औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business stat. My name is Sartaj. अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप पता है कि हमने बिज़नेस स्टैट का लेक्चर स्टार्ट किया गया है। आज हमने जो डिस्कस करनी है वो 4.28 क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर का। ये पहले भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो बच्चों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे सर ज्योमेट्रिक्स मीन का आंसर नहीं आ रहा, तो मैंने दोबारा ज्योमेट्रिक मीन्स को आज डिस्कस करूँगा इस लेक्चर के अंदर। तो चलता हूँ मैं अपने लेक्चर के अंदर। अब्दुल्ला साहब की बुक है, आई कम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं बेटा। पेज नंबर मेरे पास है जो 134 है और क्वेश्चन है 4.28। अब क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। फ्रॉम द डाटा बिलो द कंप्यूट द इंडेक्स नंबर एंड द प्राइस टेकिंग 1985 एंड बेस्ड ऑन यूज द ज्योमेट्रिक्स मीन एज एवरेज। हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है, तो इसको कैलकुलेट करके हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है। मैंने पहले बताया था ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जो अब हासिल होनी चाहिए, वो हमें चीज़ है प्राइस रिलेटिव। अब प्राइस रिलेटिव को कैसे हम डिस्कस करेंगे, तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ प्राइस, स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर लिखता हूँ प्राइस रिलेटिव। उसमें सबसे पहले बेटा हमने ए की जो है वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, फिर बी की कैलकुलेट करनी है, फिर सी की करनी है कैलकुलेट, फिर डी की कैलकुलेट करनी है। काइंडली तवज्जो से इसको सुनिएगा। ये लेक्चर जो आपके सामने पेश किया जाता है, काफ़ी मेहनत के बाद आप तक ये हम मैसेज और अपना ये नॉलेज डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने डिस्कस करनी है वो ज्योमेट्रिक्स मीन बेटा, उसका भी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ और इसकी मैं गोशवारा या डब्बा बना लेता हूँ। ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ कि हमने कैलकुलेट कैसे करना है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव का फार्मूला देख लें, पी एन इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड पी नॉट। ये आपके पास हमेशा क्या होता है, करंट ईयर CURRENT, और ये आपके पास क्या होता है, प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, ये मेरा बात क्लियर होगी आपसे। अब यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इसके लिए मैं नया पेज कर लेता हूँ कि मैंने कैसे ए का प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करना है। ये मेरे पास बेस ईयर उसने क्वेश्चन के अंदर बता दिया 1985 है, तो यहाँ पर बेस ईयर लेता हूँ। बेस ईयर ये यानी कि मेरे पास करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर डिवाइडेड बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100% उसका होता है फार्मूले का, परसेंटेज का। कैलकुलेट करेंगे तो पहली जो डिजिट आएगी बेटा वो हमारे कितना आएगी, ए का जो 100 है, पहले की जो 100 वैल्यू आ गई। दूसरा हमने कैलकुलेट करना, तो 69 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो बेस ईयर 50 है उससे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा कैलकुलेटर बेस जी, सॉरी ये कैलकुलेटर दूर पड़ा था। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। 69 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पर आया 138। ठीक है जी, मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूँ। यहाँ पर पहले का आपके पास 100, सेकंड का आपके पास 138, फिर नेक्स्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो नेक्स्ट जो मेरे पास है 102 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 50 जो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10200 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आएगा 204। ठीक है, इधर भी लिख रहा हूँ, इधर भी लिख रहा हूँ, क्या कंफ्यूजिंग ना हो ना आपको ना मुझे। 0 और 4, क्योंकि पता है जो स्टैट है काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन होती है जी, कैलकुलेटर का काफ़ी यूज़ होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, जिसको हमने आसानी से अंडरस्टैंड करना है जी बेटा। 50 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 280। इसी तरह आपने बी का भी निकाल लेना है जी। अब आगे चलते हैं जी। फिर आपने निकालना 70 का, इसका तो वही आएगा 100 ही आएगा ना, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे 100, क्योंकि करंट ईयर भी है, बेस ईयर भी वही है इसका, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो नेक्स्ट है जी 82 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास कितना 70, तो इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे 82 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 117। ठीक है, मैं आगे पॉइंट्स आगे नहीं लिख रहा, राउंड ऑफ ज़रूर कर दूंगा मगर राउंड ऑफ नहीं करना, इसके में पॉइंट के बाद 1 था तो राउंड ऑफ नहीं होता। फिर आगे चलेंगे, ये लिखा हुआ है 115 डिवाइड करेंगे 70 से मल्टीप्लाई 100 से बेटा करेंगे, फार्मूला मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70।
तो आंसर आएगा हमारे पास बता दें 164 बेटा, 164 आंसर है। राउंड ऑफ नहीं होता, पॉइंट के बाद 2 है, 5 का डिजिट हो तो एक राउंड ऑफ हो जाता है, आगे एक वैल्यू एक्सटेंड हो जाती है। फिर नेक्स्ट पे है जी 148 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, बेटा हमारे पास जो वैल्यू है वो 70 है, तो लिखेंगे 148 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 211। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे वही 100 बेटा हमारे पास डिजिट, और ये लिखेंगे 98 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। ये बेस ईयर अब 80 आ गया इसको कैलकुलेट करें। 98 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आया 11। इसको राउंड ऑफ कर लें, पॉइंट के बाद 5 है तो यहाँ लिख दूँ 1 2 3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है 120, यहाँ लेते हैं 120 ये वाला मल्टीप्लाई 100 फार्मूले वाला, और करंट ईयर कितना बेस से कितना है 80। तो इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बात मुकम्मल करते हैं यहाँ तक। लें जी, ये आ गया 150। चलें जी आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है 150 हमारे पास, 150 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। ओके करेंगे 188। ठीक है, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, मेरे पास जो आंसर आया 187.5 था। 5 पॉइंट के बाद ग्रेटर हमने ले लिया, राउंड ऑफ कर दिया। 90 है, उसका 100 ही आएगा, सब के साथ यही है। 90 करेंगे डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कटिंग हो जाएगा तो 90 आंसर आएगा। मैंने पहले भी बता दिया आपको, अगेन कर दिया। 112 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90 या 90 का बेस ईयर हो गया, करंट ईयर बेस ईयर हो गया। तो यहाँ पे 112 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90 बेटे, और ये आंसर आएगा 124। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है 128, यहाँ पे लेते हैं 128 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड 90 बेटा, ये हो जाएगा 128 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। आंसर हमारे पास है, जो आंसर आया वो 142 आया, राउंड ऑफ नहीं होता ये। फिर आ गया जी 144 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, ये बेस करंट बेस ईयर है तो इसको डिवाइड करेंगे 160 आ जाएगा। ये माशाल्लाह हमारे पास आ गया प्राइस रिलेटिव, जिसको हमने डिस्कस किया। अब जिसकी आपको डिमांड थी कि सर जो मैट्रिक्स मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो काइंडली तवज्जो रखिएगा। आपके पास ये डिजिट है, यानी कि ये वैल्यू है 100, फिर ये 100 इसको ऐड करेंगे, फिर प्लस 100, फिर प्लस 100 बेटा। इन सब को आपने किस पे स्केल लेना है 1 बाय, अब जितनी आप बस कमोडिटी है, मेरे पास कितनी कमोडिटी है 1 2 3 4, यानी 4 कमोडिटी है, तो 4 पे हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा 100। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, फिर ये मेरे पास डिजिट है, मेरे पास दूसरा जो ज्योमेट्रिक्स मीन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिक्स मीन अब लिखा हुआ है 138 प्लस 117 प्लस 123 1 2 and 4। अब वही बात हम स्केल लेंगे, किसका नंबर ऑफ़ कमोडिटी का 4 आ जाएगा, तो मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। देखें जी, ब्रैकेट लगा दी मैंने, स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ लिखा 138, सॉरी ब्रैकेट लगा के 138 प्लस 117 प्लस 123 प्लस 124 ब्रैकेट क्लोज, और साथ में जो आपके कैलकुलेटर पर ये साइन होगा ना इस तरह वाला, जैसे कि ये साइन, इस साइन को आपने प्रेस करना है। मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, प्रेस करके 1 इन डिवाइडेड बाय 4 और ओके का इशारा देता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 1125। तो यहाँ पे लिखूँगा 125.5। मिस्टेक से मैं गलत बोल गया वैल्यू। फिर नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो वैल्यू है वो है ब्रैकेट में लिखेंगे 20, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, क्या लिखेंगे, इक्वल है 204 प्लस 164 प्लस 150 प्लस 142, ये आपने लगाना साइन और 1/4 लगा देना। ठीक है जी, कैलकुलेटर की मदद से कर लें आप इसको। ब्रैकेट लगा के 204 प्लस 164 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 142 ब्रैकेट क्लोज, ये साइन 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो कमोडिटीज़ को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 165 जी, 165 आपका आंसर।
नेक्स्ट है हमारे पास 28 सॉरी ब्रैकेट पहले होती है जी, ब्रैकेट लगानी है आपने 280 प्लस 211 प्लस 188 प्लस 160 क्लोज ब्रैकेट, ये साइन 1 डिवाइडेड बाई कमोडिटी से हम स्केल लेना है, तो आंसर आएगा 209.75। बेटा ये जीमेट्रिक्स मीन आपसे कैलकुलेट होगी कि हमने पहले प्राइस इंडेक्स रिलेटिव निकाला और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तरीका था। जितनी भी वैल्यू इनको आपने क्या कर दिया, ऐड किया और नंबर ऑफ क्वांटिटी पे आपने डिवाइड किया, उसका स्केल ले लिया, ये आपके पास सारा इसका सोल्यूशन आ गया। बेटा ये था आसान मेथड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर ताइल इकनॉमिक्स से मैथ हो, स्टैट और इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग के जितने भी लेक्चर मैंने दिए हैं यूट्यूब पे मौजूद है, वो आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। मज़ीद आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं वो करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह प्रीवियस जो पेपर्स हैं 5 साल पेपर्स हैं उसके पे भी हम इंशाल्लाह लेक्चरशिप बना रहे हैं। फ़िलहाल हम बुक्स को मुकम्मल कर रहे हैं माशाल्लाह। स्टैट की बुक मुकम्मल हो चुकी है। आई कम पार्ट 2 के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए फिर इंशाल्लाह अकाउंटिंग पे हम वर्किंग करेंगे। एक ही टीचर होता है, मैं खुद ही इसको डील करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे नंबर भी मेरा लिखा होता है यहाँ पे, तो मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम को दूर कर दूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।